हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक मिनट एग्जॉस्ट बंद करती हूँ तो आ जाएगी। आज मेरा व्लॉग सुबह 7:30 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अभी बच्चों को मैं भेज रही हूँ स्कूल। लंच वगैरह सब पैक हो गया, वाटर बॉटल भर गई। ये मम्मी सुबह भर के चले गए थे, आज मम्मी की और ड्यूटी है। और अब इनको ब्रेकफास्ट देते हैं। आप लोगों को मैं ऑस्टिन को दिखाती हूँ। वो जब तक एक बार सो नहीं जाता ना ड्रेस पहनाने के बाद स्कूल की, तब तक उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि नींद पूरी हो गई है मेरी। तो ऑस्टी को दिखाती हूँ, वो सो गया है तैयार होके। ऑस्टी, ऑस्टिन उठो, लेट हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट करो, चलो आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। रुको नहीं, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, लेट हो जाएंगी फिर। आओ जल्दी आओ। सो गाइस, बच्चे चले गए स्कूल और ये बच्चों को छोड़ने गए हैं। अब मैं घर के जो भी घर को पूरा समेटने वाले काम है वो सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा लगता है ना कि मेड आंटी आ रही है, सिर्फ वो झाड़ू पोछा करती हैं, सफाई करते हैं, बाकी बर्तन वगैरह मैं नहीं कराती हूँ। मुझे भी आदत है कि मैं साथ साथ बर्तन निकाल के रख देती हूँ, मतलब धो देती हूँ। और रात के वजह से रात के बर्तन मम्मी ने हमेशा ही बोला है कि कभी भी रात के बर्तन नहीं रखने हैं। तो यही आदत मुझे भी हो गई है, मैं रात के बर्तन कभी भी गंदे नहीं रखती। रात को पूरा किचन रात को समेट देते हैं तो मॉर्निंग में बर्तन ही नहीं होते। इसीलिए बाकी आंटी के आने से पहले भी हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पूरा घर समेटना। मैं दिखाती हूँ क्या क्या काम होते हैं जो हम मेड के आने से पहले करते हैं। अभी देखो ये सारा ऐसे गंदा है, आंटी आएंगे ये कर देंगे। सोफ़े पे कुछ कुछ सामान पड़ा है, ये सारा सेट करना है। और यहाँ पे रूम ब्लैंकेट सब समेटना है। यहाँ पे देखो केविन क्या हाल करके गया है अभी। उसने बैग लगाया अपना जल्दी जल्दी में टाइम टेबल से, और ये इनकी कबर्ड क्या हाल हो गया, ये सारा समेटना होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूम में चलते हैं। ये मेरे रूम की हालत है। यहाँ पे बच्चे रेडी हुए थे तो ये भी अभी पूरा सलावा सा हो रखा है। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुले हुए कपड़े हैं, ये अभी मशीन में सेट, सॉरी मशीन में नहीं, अलमारी में सेट करने हैं। ये भी सेट करना है। यहाँ ब्लैंकेट पड़ा है, इसको सारा समेटना है। यहाँ पे कंप्यूटर टेबल ऐसे फैला हुआ है, इसको सारा डस्टिंग करना है। बाकी इस टेबल पे भी बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ये भी कैबिन का है, ये सारा समेटना है। ये चीज़ें हैं, है ना। किचन ऑलमोस्ट सब कुछ हुआ हुआ है, थोड़ा बहुत है जैसे कि इनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब बनाया था। थोड़े से ही बर्तन है, बस मॉर्निंग के यही बर्तन है। बाकी सारी चीज़ मैं रात को ही करके सोती हूँ। अब जल्दी से ये सारे घर के छोटे मोटे काम समेट लेते हैं। यहाँ पे जैसे इधर कपड़े टांग के चला गया है, तो ये सब मुझे वैसे भी नहीं पसंद, कहीं पे कुछ भी लटका दिया घर में टांग दिया। अब मैं इसको सारा अच्छे से समेटूंगी घर को, बस आंटी आएंगे और सारी सफाई करके सिर्फ झाड़ू पोछा करके चले जाएंगे। तो चलो अब ये सारे काम करते हैं घर के, लंच वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, सारा घर समेट दिया और घर का समेटने वाला सारा काम ख़त्म हो गया। बाकी आंटी भी आ गई सफाई करने। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। घिया रखा था तो घिया चने की दाल खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैंने सोचा आज इनके कोफ्ते बना देते हैं, तो मैं घिया के कोफ्ते बना रही हूँ। यहाँ पे घिया मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसमें थोड़ा सा बेसन डाला। उसके पानी को अच्छे से निचोड़ने के बाद अब इसमें छोटा छोटा चॉप करके बारीक बारीक इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। तो गाइस, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे कुकिंग का इसलिए दिखाती हूँ कि हम लेडीज को आइडिया भी मिल जाता है ना घर में, एक दूसरे को देख देख के कि चलो ये बनाया है तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ या बना लेती हूँ। डेली डेली समझ नहीं आता क्या बनाए, है ना। तो शायद आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए कि ठीक है,
ये हम भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया और इधर मैंने घिया और बेसन, छोटी छोटी बारीक हरी मिर्च काट के, अदरक नहीं डाला, लहसुन का पेस्ट भी नहीं, वो डाला है, कूट के डाला है। पेस्ट नहीं पसंद मुझे, कूट के एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में जो बेसिक हमारे सारे मसाले हैं वो सब इसमें ऐड कर दिए हैं। जब भी कुछ ऐसा बनाना होता है ना तो लगता है कि जल्दी बना लो, ऐसे वाला। कभी कभी शॉर्टकट। अभी 9:15 हुए हैं, 9:15 हो रहे हैं और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये सब करना था। घिया चने की दाल बच्चों को बिल्कुल नहीं माने अब खाने का, बहुत ज्यादा ही बना ली। बस अभी अच्छा सा पेस्ट हो गया। यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है। जब भी हम लोग कुछ भी फ्राई करते हैं, फ्राई करने की चीजें, मैं इसमें सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ। घर में हमारे फॉर्च्यून नहीं यूज होता, रिफाइंड, और वो अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए। बोलते हैं जो भी फ्राई चीजें कुछ भी खाना है या तो देसी घी में नहीं तो फिर इसमें सरसों के तेल में ही बनाना चाहिए। यहाँ पे हो गया ऑयल गरम, कुछ ज्यादा तेज हो गया। चलो अब फ्राई करते हैं। और इनको बहुत ज्यादा 2-3 दिन से ना यहाँ पे शोल्डर से पीछे शायद सर्वाइकल पेन जो होता है वो हो रहा है। अब देखते हैं, 2-3 दिन से तो इनकी सिकाई भी बहुत कर दी। अभी भी मैं वॉलनी वगैरह सब लगा के आई हूँ। 1 घंटे से कभी दबाना है, कभी वॉलनी लगानी है, कभी सिकाई वाली बॉटल देनी है, वही सब कर रही थी। आराम नहीं आ रहा, फिर भी ना बहुत ज्यादा दर्द है इनको। अब थोड़ा सोने की कोशिश कर रहे हैं वापस से, रात भर भी परेशान रहे हैं वही दर्द से। सो के उठेंगे तब देखते हैं कैसा है इनका। नहीं आराम आया तो मैंने बोला है कि भाई डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर को दिखाना आज के टाइम में, कुछ भी है, छोटी छोटी कुछ भी प्रॉब्लम है ना, आज के टाइम में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज को हम सोच लेते हैं ये सर्वाइकल है या फिर ये, अपने आप ही हम आइडिया लगा लेते हैं ना बिना डॉक्टर को दिखाए। तो अगर इनको नहीं आराम आया ये सब करने के बाद आज, तो फिर कल या आज ही इवनिंग में डॉक्टर को दिखाएंगे। चलो मैं वो कोफ्ते की बॉल्स बना के उनको फ्राई कर देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे वो कोफ्ते जो थे मेरे वो फ्राई हो गए। फ्राई होने के बाद ये देखो, मैं दिखाती हूँ पास से। कोफ्ते फ्राई हो गए अच्छे से और अब मसाला बना के इनको उसमें डाल देते हैं, सब्जी हो जाएगी रेडी। यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना था, वो मेरे पास थोड़ा सा पहले का रखा था तो वही यूज कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और हींग। हींग मैं हर चीज में डालती हूँ, मम्मी बोलती है हींग जरूर डालना है, तो मैं हींग अब हर चीज में डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, पेट सही रहता है हींग डालने से सारी चीजों में। पता है एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारी खुद की मम्मी होती है ना, वो हमें एक पैदा ही करती है, जन्म देती है, हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, हमें बोलना चलना सिखाती है। ऐसे वाला होता है ना पेरेंट्स के घर में अपने। बाकी ससुराल में आने के बाद जो हमें घर चलाना सिखाती है ना, वो सासू माँ ही होती है। सो गाइस बच्चे ट्यूशन चले गए और ट्यूशन जाने के बाद उनके अब मैं लंच कर रही हूँ। और कोफ्ते इतने सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, बहुत टेस्टी। बहुत टाइम बाद मैंने बनाए हैं कोफ्ते और अब सबको पसंद आए तो बनाते रहेंगे इनको भी। बाकी दोनों केविन ऑस्टिन ट्यूशन चले गए। एग्ज़ाम आज उनका कंप्यूटर का एग्ज़ाम था दोनों का और अच्छा हुआ। कल उनका जीके का एग्ज़ाम है और मोरल वैल्यू का, तो उनको मैं थोड़ा सा टेक में कम ले पा रही हूँ। कुछ टाइम मैं ही व्लॉगिंग संभालूंगी, जब बच्चे नहीं होते तभी फ़ोन हाथ में उठा पाती हूँ, तो मैं खुद ही को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, बाकी किसी को नहीं कर पा रही। तो थोड़े दिन जैसे भी व्लॉग आएंगे आप लोगों ने मैनेज करना। ये आए हैं ऑफिस से और देखा कि क्या क्या लेके आए हैं। इनका फ्रेंड ना केरल के हैं, वो भैया वो उन्होंने लेके आए थे केरल के बनाना। देखो कितने छोटे छोटे से हैं और इसमें वहाँ की फेमस बनाना चिप्स और ये नारियल। केरल तो फेमस ही नारियल के लिए है। और ये वो जो चकली होती है
ये लेके आया है। और काली मिर्च भी मंगाई थी इन्होंने, उनके भैया के गांव की, वहाँ की केरल की, पेड़ की टूटी हुई है। सो गाइस, रात के बज गए हैं 10 और डिनर हो गया, घर के काम ख़त्म हो गए सारे, बच्चों की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। कल केविन और ऑस्टिन दोनों का है जीके का एग्ज़ाम और मोरल वैल्यू का, तो दोनों की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई। अभी मैं फ़ेस वॉश करके आई हूँ तो बाल थोड़े चिपके चिपके हो गए, गीले हैं। अब मैं अपना करती हूँ स्किन केयर के लिए मैं ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों ने भी लेने हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ़ेस वॉश किया, पहले टोनिंग करेंगे, टोनिंग के बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ ग्लो राइज का, देन उसके बाद नाइट क्रीम। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो ना कि आपकी फेस का स्किन कैसे ग्लो करती है, अभी भी हेल्दी स्किन कैसे है। तो मैं स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। स्किन का ध्यान रखना मीन्स कि हमें सनस्क्रीन डेली बेसिस पे यूज़ करनी चाहिए, साथ में सीरम यूज़ करना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें यूज़ तो करनी चाहिए, मगर आप ब्रांड कौन सा यूज़ कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलो स्किन केयर करते हैं, बाकी सोते हैं और मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग में। बाय।